नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आज मनुष्य संसार में जी रहा है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। आज मनुष्य संसारिक चीज़ों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य बना रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे नौकरी प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त करना है, कोई कह रहा है मुझे फैक्ट्री लगाने का उद्देश्य पूरा करना है। तमाम तरह के उद्देश्य हैं। कोई धन को बढ़ाने का उद्देश्य पूरा कर रहा है। आज के जितने भी मोटिवेशन देने वाले भी हैं, वो भी इसी बात पर प्रेशर देते हैं कि कितना धन बढ़ाया जाए। लेकिन ज़रा गौर करें, हमारे संत भगवानों के अनुसार ये जो संसार की चीज़ें हैं, संसार का चिंतन सब है, सब जड़ वस्तुएं हैं। जो भी संसार से संबंधित लक्ष्य बनाए जाते हैं वो दुख का कारण ही होते हैं, क्योंकि वे सब नाशवान होते हैं। कोई भी आज के समय में मनुष्य वास्तविक उद्देश्य की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता में फंसा हुआ है। अज्ञानता के कारण मनुष्य धन को ही सब कुछ समझने लगता है, कोई ज़मीन जायदाद को सब कुछ समझने लगता है। लेकिन उस मनुष्य को ये नहीं पता होता है कि ये सब संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं शरीर से संबंधित, वो सब जड़ वस्तुएं हैं। इन्हें प्राप्त करने के भी बाद मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, चाहे किसी मनुष्य के हिस्से में पूरे विश्व की ज़मीन लिख दी जाए फिर भी उसे एक पल के लिए चैन नहीं मिलेगा। चाहे सारा धन उस मनुष्य के पास आ जाए फिर भी उसे एक क्षण के लिए चैन नहीं मिलेगा। देखिए, समझने की बात यह है कि मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर के भीतर एक जिसे हम आत्मिक शक्ति कहते हैं, ये परमात्मा का अंश होती है और ये एक शक्ति का रूप होती है। और इस बात को हमारे संत भगवान ये जानते हैं, लेकिन संसार में पड़ा हुआ मनुष्य सब कुछ भूल गया है। उसे वास्तव में ये बात पता नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या हाल होगा। देखिए, मृत्यु के उपरांत जो हाल होता है उसे हमारे संत भगवान समाधि के माध्यम से वास्तव में रूबरू देखते हैं कि मृत्यु के उपरांत ये रूह जो कहाँ जाती है और कैसी कैसी इसे सजाएं भुगतनी पड़ती हैं और कितना इसे दंड मिलता है। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को छोड़ करके जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाती है, जो कि स्थूल, जिसके अंदर भाव स्थूल शरीर ही जैसे होते हैं। और जो कष्ट स्थूल शरीर में होता है वो सारा कष्ट सूक्ष्म शरीर में होता है। उसी कष्ट को नरक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जीवन का परमोद्देश्य हमारे संत भगवानों ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जो मनुष्य की आत्मिक शक्ति है उसका कल्याण किया जाता है। जो मनुष्य अपने बारे में नहीं सोचते हैं, इस स्थूल शरीर से संबंधित संसार की चीज़ों के बारे में लक्ष्यों को बनाए हुए हैं, वो सब अंत समय में पछताएंगे और मृत्यु के उपरांत निश्चित रूप से नरकों में यातनाओं को भुगतेंगे। इसलिए यदि आप लोग वास्तव में हमारी बाणी को सुन रहे हैं तो कृपया करके इस बात का मनन करो कि वास्तव में कोई धनी व्यक्ति सुखी है क्या? अमीर व्यक्ति सुखी है? कोई व्यक्ति एक दिन में करोड़ों रुपए कमाता है फिर भी क्या सुखी है? वास्तव में जब देखा जाता है तो ये सब दुखी ही पाए जाते हैं। संसार में कोई मनुष्य जो अध्यात्म से दूर है वो सुखी नहीं है, क्योंकि इस शरीर के भीतर नकारात्मक शक्तियों होने के कारण
उनका प्रभाव अधिक होने के कारण मनुष्य को कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए, जीवन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चले और परमात्मा को प्राप्त करे। लेकिन आज मनुष्य संसार की वस्तुओं में फंसा हुआ है। तो हमारे संत भगवान यही पूछना चाहते हैं, क्या आज तक संसार में फंसा मनुष्य कोई सुखी हुआ है? देखिए, सिकंदर कितना महान था। अब उस शब्द को हम महान तो नहीं कह सकते हैं, महान तो हम संत भगवानों को कहते हैं। देखिए, महान उस शब्द को, उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संसार की चीज़ों को प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी भी महान नहीं हो सकता है। वो लोगों की भाषा अलग है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जब देखा जाता है तो महान व्यक्ति वो होता है जो अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, अपने मन पर काबू पा लेता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जब जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, सिर्फ एकमात्र इसका यही उद्देश्य है कि ये परमात्मा को प्राप्त कर जाए और संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए। लेकिन आज अज्ञानता निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य, स्त्री, पुत्र, बच्चे सभी दुखी हैं। जब तक मनुष्य अपना समय सत्संग में नहीं बिताएगा, अध्यात्म गुरुओं से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है और तब तक उसे सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, तब तक उसका जीवन सुख से नहीं कट सकता है। देखिए, ये संसार कलेशों से भरा हुआ है। हमारे संत भगवानों ने इस संसार को दुखालय कहा है। कोई मनुष्य यहाँ पर एक पल के लिए भी सुख शांति महसूस नहीं कर सकता है। जितने भी इंद्रियों से संबंधित सुख हैं वो क्षणिक भर के लिए हैं। क्षणिक भर उनमें आनंद दिखता है, लेकिन परिणाम में विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए समझदार मनुष्य वही है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हम आप लोगों को जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है उसके बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि जो जीवात्मा होती है उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि मनुष्य का असली स्वरूप तो वही है। मनुष्य का असली रूप तो वही है, क्योंकि ये शरीर तो एक 5 तत्वों से बना हुआ यही नष्ट हो जाता है, और जब हकीकत मनुष्य वही होता है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। और जब इस जन्म में आकर जब मनुष्य भक्ति नहीं करता है तो 84 लाख योनियों में बार बार उसे जाना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अपने उद्देश्य को नहीं समझता है वो निश्चित रूप से दुख को पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, संसार में आए हो तो सबसे पहले सच्चे गुरु की तलाश करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके भक्ति में लग जाओ। और हमारे संत भगवान ये नहीं कहते हैं कि धन न कमाओ। हमारे संत भगवान ये कहते हैं कि धन के पीछे इतने न पड़ जाओ कि अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। तो अपने लक्ष्य को याद रखते हुए निरंतर आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए धन को भी कमाओ, शरीर को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करो और जीवन को खुशी खुशी से काटो। मतलब जब आप अध्यात्म की तरफ चलेंगे, जब भक्ति करेंगे तो आपके पास सब चीज़ें आने लगेंगी। इसलिए देखिए, कृपया करके हम यही बात समझाना चाहते हैं, जो मनुष्य इस संसार में अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ेगा, अपने जीवात्मा का कल्याण नहीं करेगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे लाखों धन दौलत माल खजाना प्रतिदिन कमाए, चाहे सोने की कोठरियों में बैठा रहे, उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। एक अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो
तो किसी सच्चे अध्यात्म गुरु से जुड़ करके सुबह शाम भक्ति करनी होगी। सुबह शाम भक्ति करनी होगी, तभी जा कर के हमें हमारा उद्देश्य नज़र आएगा और हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब साधक अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता है, अर्थात अध्यात्म क्षेत्र में जब वो चलता है, तो धीरे धीरे समस्त जितने सकारात्मक गुण हैं उस मनुष्य के पास आने लगते हैं। उसकी और जो खुशी मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है संसार में, जो कहीं भी प्राप्त होने वाली नहीं होती है, वो खुशी अंदर होती है और उससे मनुष्य को सच्ची खुशी प्राप्त होने लगती है। देखिए, ये संसार सीमित है, जबकि अध्यात्म का क्षेत्र असीमित है, जिसमें प्रवेश पा करके मनुष्य गदगद हो जाता है और अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करके वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं करेंगे, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में यूँ ही बिलखते रहेंगे। आपका हृदय यूँ ही तड़पता रहेगा। ये ही 100% सत्य है। अब जब मनुष्य अध्यात्म गुरु से जुड़कर भक्ति की लाइन पर चलता है, तभी उसके हृदय में शांति का वास होता है, आनंद प्रकट होने लगता है। यही सत्य है और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों।